Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. आपको मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ले चलता हूँ। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2 और 3 मैंने लिया है, ठीक है। और हो सकता है इसी वीडियो में आपको अगर थोड़ा टाइम कम इसमें लगे तो दोनों को ऐड कर दूं, नहीं तो वीडियो ही अलग बना दूं 4 और 5 के लिए, ठीक है। चलिए जो होगा देखा जाएगा। आइए पहले देखिए, ये क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में 4 टाइम्स आता है, 4 बार आता है, जिसमें आपको फिक्स वैल्यू है ना, फिक्स चार्ज या फिर कुछ इस तरह से हॉस्टल का फिक्स चार्ज रहेगा और प्लस पर डे या पर किलोमीटर के हिसाब से आपको अलग से पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। 4 का 1 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया है ना। और 4 का 1 से हम लोग क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, ये पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मील। कहता है अगर किसी आप हॉस्टल में रहते हो बच्चों, तो आपको क्या है, जब आप जाओगे 10th पास करके या फिर अभी रह रहे होगे, तो आपको फिक्स चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। और प्लस जितना दिन आप खाना खाओगे पर डे के हिसाब से उसका रेट लिया जाएगा, ओके। कहता है when a student has taken food for 20 days she has pay to 1000 as hostel charge। और कहता है कि अगर एक स्टूडेंट है जो क्या है 20 डेज हॉस्टल में रहती है और वो 1000 पेड करती है, ठीक। फिर कहता है whereas student B who takes food for 26 days and pays 1180 rupees। और एक और कोई स्टूडेंट है बी जो क्या करता है कि करती है 26 डेज रहती है और वो क्या है 1180 रुपीज पेड करती है, ठीक है। तो कंडीशन 2 है हमारे पास और हमारा इक्वेशन भी 2 बनता है। चलिए आइए, तो यहाँ सपोज क्या करना होगा हमको, लेट द मंथली फिर क्या है, लेट द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, है ना। लेट द मंथली हॉस्टल चार्ज, यही फिक्स चार्ज है, यही आपको क्या है, फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है, ध्यान रखना है, फिक्स चार्ज है, ठीक है। मंथली हॉस्टल चार्ज एंड और क्या, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन। तो फिर नंबर ऑफ डेज, लेट द मंथली हॉस्टल चार्ज एंड पर डे चार्ज आर ₹X and ₹Y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको क्या है, जो आप हॉस्टल में जिस रूम में रहेंगे, आप एक दिन रहिए या ना रहिए, रूम का चार्ज तो आपको लगेगा, प्लस खाना खाइएगा उतना दिन का पैसा दीजिएगा, ओके। तो रूम रेट आपको फिक्स है 1 महीना का लगना है, लेकिन खाना का अलग से पैसा आपको लगेगा, ओके। आइए तो यहाँ भाई अब यहाँ चलते हैं बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो एक जो लड़की ए है वो क्या है 20 डेज रहती है, तो भाई पहले तो उसको फिक्स चार्ज देना ही देना होगा, 100 रुपीज तो देना ही देना है, प्लस 1 डेज का चार्ज है उसका खाने का Y रुपीज। तो 20 डेज रहती है तो कितना 20Y, और वो पेमेंट कितना करती है 1000, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहता है बी कोई गर्ल्स है ना, एंड कोई लड़की बी है और वो क्या है बी जो है वो 26 डेज रहती है, कितना डेज 26 डेज। तो भाई फिक्स चार्ज तो देना ही देना होगा, और 26 डेज रहेगी तो 26 इंटू Y रुपीज उसका फूडिंग चार्ज रहेगा, ये लॉजिंग चार्ज, ये फूडिंग चार्ज, और ये कितना देगी 1180 रुपीज देगी, ओके। और ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इसका क्वेश्चन लंबा दिखने में लगता है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि दोनों जगह सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाय 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो भाई 1 क्या था हमारा x + 20y = 100,
और ये है x प्लस 26y इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -6y इक्वल टू 180, ये भी माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से कटेगा 30 से, तो y इक्वल टू 30। यानी पर डे के हिसाब से आपका जो मेस का चार्ज है, खाने का चार्ज है ना, फूडिंग चार्ज है, वो क्या है 30 रुपीज। ठीक है, आगे चलते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें, चलिए फर्स्ट में, किसी में भी क्या फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है भाई, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, है ना। आइए यहाँ से हम लोग चले थोड़ा इधर, तो यहाँ से मैं बात करूँ तो x प्लस, है ना, 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। अब यहाँ से देखिए तो x प्लस कितना, 600 इक्वल टू 1000, तो x इक्वल टू कितना, 1000 माइनस 600, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना, 400। देखिए ऐसे भी आप समझिएगा कि जिस रूम में आप रहिएगा उस रूम का चार्ज ज्यादा देना होगा और खाने का चार्ज से कम ही होता है, ठीक ना। तो यही है। तो आपको यहाँ से क्या हो गया, आपको हेंस आप लिख करके और ये लिख देना है ना, मंथली हॉस्टल चार्ज, मंथली हॉस्टल चार्ज कितना भाई, ₹400, ठीक है। और इधर है, और पर डे किसका, फूड कॉस्ट, पर डे फूड चार्ज, खाने का कितना एक दिन का, बहुत सस्ता खाना है, 30 रुपीज है। और ये आपका ऐसा सा क्वेश्चन 2-3 बार आया है, और ऐसा सा क्वेश्चन 2-3 बार नहीं आया है। ऐसा सा क्वेश्चन याद रखिए कि 2020 का जो भी एग्जाम हुआ था 2020, उसमें भी पूछा गया। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन शायद यही क्वेश्चन था, इसी टाइप का, है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसको पूछ दिया गया डायरेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। तो ये है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। ये सब क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन में से है, और ये क्वेश्चन देता भी है। ये लॉकडाउन में मैंने भी सोचा कि चलो पूरा एनसीईआरटी कवर करा ही देता हूं, ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड, ठीक है ना। कहता है कि अगर हम फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो जाता है 1/3, कब, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो 1/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा 1/3 होगा। तो जैसे न्यूमरेटर ये फ्रैक्शन का नाम आया, वैसे हम लोग क्या करते हैं, लेट द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हम लोग सपोज कर लेते हैं ऑफ अ फ्रैक्शन आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, है ना। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जैसे ही फ्रैक्शन का नाम आया हम लोग इसको सपोज कर लिए। इस कारण से फ्रैक्शन हमारा हो क्या जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। अब इतना तो लिखना ही लिखना था। अब यहाँ से हम क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये काम आपको करना है, फ्रैक्शन देखना है, ये काम इतना कर देना है, ठीक है। तो आइए, कहता है फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा कब, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें, नोमिनेटर में। नोमिनेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, नोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2, कौन, फ्रैक्शन। तो आइए देखिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x - 2 इक्वल टू y, इसको आप थोड़ा सा इधर कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - y इक्वल टू 2, और ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, है ना। एंड आगे फिर क्वेश्चन कुछ बोलेगा, उसको भी समझना है आपको।
कहता है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो देखिए हम 8 ना डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, नोमिनेटर को तो टच नहीं करना है, तो 1 ये 8 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 होने का मतलब 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। और आगे चले तो y इधर आएगा तो 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। इक्वेशन बन जाएगा ये सेकेंड। आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में y माइनस, सेकेंड में भी y माइनस, अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा बात बन जाए। तो आइए करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। देन क्या कहता है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है और ये भाई है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। माइनस प्लस माइनस ये कैंसल, ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 6, ये कैंसल, 2 से भी कैंसल, तो x बराबर कितना 3। x का वैल्यू कितना आ गया 3। x 3 आने का मतलब x का वैल्यू हम पुट करेंगे, है ना, ये लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ले लेते हैं, ठीक ना। यहां से हम बनाना शुरू कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट कहता है, यहां शुरू करते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमको आंसर किसका है x का, तो 2 इंटू 3 और माइनस वाई इक्वल टू 2। 6 माइनस 2 इक्वल टू वाई, वाई को उधर भेज दें तो 6 में से 2 गया, 4 इक्वल टू वाई हो गया, 4 इक्वल टू वाई हो गया, यही ना, y इक्वल टू 4 हो गया। और इधर कितना है 3 है। हमसे पूछा क्या जाता है फाइंड द फ्रैक्शन एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, 8 इज एडेड टू, हाँ ठीक है। चलिए तो इस कारण से हमको हेंस लिखेंगे, हेंस लिख के लिखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई बाई है यानी 3/4 हो जाएगा, 3/4 होगा। क्या होगा फ्रैक्शन हमारा 3/4। अब जरा चेक कर ले, अगर हम चेक करें तो बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन ये हमारा फ्रैक्शन ये आया। अगर कहता है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 किसमें, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 किसमें, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। नोमिनेटर में 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ना। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ क्या, चलिए बच्चों देखिए गलती कहाँ हो गया है उसको आप समझिए। गलती हमसे ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कह रहा था 1/3, क्वेश्चन क्या कह रहा था 1/3, ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे ले लिया 1/2, यही मिस्टेक हो गया, ठीक। तो इस मिस्टेक को हम क्या करते हैं सुधारते हैं, सुधारेंगे इसलिए क्योंकि अब आप समझिए कि यहाँ 1/3 नहीं है, आप यहाँ समझिए कि 1 आपका क्या है 2 है। मैं वीडियो क्यों अब डिलीट करूं, है ना, इसको डिलीट करने में बहुत दर्द होता है माथा। हम क्या करें 1/2 ही रहने दें। अगर वहां 1/2 होगा तब देखिए आंसर आ पाता है कि नहीं, वही मुझे लग रहा था कि कहने कुछ है डाउट। तो 3/4 है, 3/4 है। अब कहता है अगर सब्ट्रैक्ट करे 1 तो सब्ट्रैक्ट करे 1 तो 3 माइनस 1 2/4 और 2 से एलिमिनेट करेंगे तो कितना 1/2 हो जाएगा। देखिए आ गया ना 1/2, मतलब हमारा आंसर सही है, हमारा सब कुछ सही है। हमने जो डाटा लिया 1/3 के ऊपर क्या हो गया 1/2, उससे हो गया क्या एक प्रॉब्लम आ गया। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड भी चेक करके देख लेते हैं वो सही आता है या नहीं। देखिए हमारा फ्रैक्शन कितना है 3/4, कहता है इसमें 8 ऐड कीजिए तो 3/12, 2 से कटेगा 4 टाइम्स 1/4, 1/4 आ गया ना, 1/4 जो आना था वो क्या हो गया आ गया। तो आपको एक काम करना है, इसमें हेल्प आपको करना है, ये हेल्प करना है हमें या फिर खुद के लिए करना है। यहाँ पे इस बार आप क्या करेंगे 1/3 लेंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है 1/3 लेंगे
और 1/3 लेकर के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में लिखने में हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, तो इस कारण से, लेकिन हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। क्लियर है? तो आपको मैंने ये आंसर बताया, चेक भी कर दिया, आपको क्या करना है कि 1/3 लेकर के आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है ये सब, क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी आप जरा देखना। 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। यस जो क्या कर रहा है, वो 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है। स्कोर कर रहा है इसका मतलब एग्जाम दिया होगा, है ना। अब एग्जाम दिया है भाई, तो यहां से चलते हैं आगे, यहां से चलते हैं आगे। 40 मार्क्स जो स्कोर किया इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब क्या कि ये जो एग्जाम दे रहा है ना, जिसने 40 मार्क्स लाया है यस, उस एग्जाम का एक अपना कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत करोगे तो आपको 1 मार्क्स कटेगा। ठीक ना। अगर आप क्वेश्चन एकदम सही सही देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 1 मार्क्स कम जाएगा, 1 मार्क्स कम जाएगा। तो इस तरह से करके उसने कितना लाया, 40 मार्क्स लाया। ठीक है, यानी हमारा 2 तरह का यहाँ पे आंसर आ रहा है, एक राइट आंसर और एक रॉन्ग आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे। फॉर ईच ये हो गया, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। अब कहता है कि उसी एग्जाम का अगर कंडीशन को चेंज कर दिया जाए, और अगर सही करे तो 4 मार्क्स और गलत करे तो 2 मार्क्स कटे, है ना। अगर आप सही करते हैं तो सीधा सीधा 4 मार्क्स मिलेगा, अगर कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 2 मार्क्स कटेगा। अगर ऐसा कुछ होता तो यस जो है इस बार कितना लाता, 50 मार्क्स लाता। यस कितना लाता, 50 मार्क्स। तो कहता है हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। तो बताइए कि कितने क्वेश्चन टोटल थे, है ना, कितने क्वेश्चन टोटल थे। तो क्वेश्चन टोटल था जितना भी रहे, उसने क्या किया, यस ने कुछ को सही बनाया और कुछ को गलत बनाया, यानी कुछ आपको रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया है वो, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गए, गलत कर दिया बनाने समय, और नंबर ऑफ क्वेश्चन किसको बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनाया। तो 2 तरह का क्वेश्चन आया, तो दोनों तरह के क्वेश्चन को हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सपोज करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3rd है। हम यहाँ सपोज करते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर एंड number of wrong answer are x and y respectively। हमने क्या सपोज कर लिया कि रॉन्ग आंसर, राइट आंसर उसने कितना दिया है, x दिया, रॉन्ग आंसर उसने कितना दिया, y दिया, है ना, इतना दिया है उसने। ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आगे चलेगा, बाय द क्वेश्चन। समझिएगा बच्चों, बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक आंसर सही लाया तो कितना मार्क्स, एक क्वेश्चन अगर सही बनाया तो कितना, 3 मार्क्स। हाँ 3 मार्क्स, स्टार्टिंग में कितना है, 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन आप सही बनाया तो 3 मार्क्स। ठीक है ना। तो उसने कितना क्वेश्चन सही बनाया, x क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स, तो x क्वेश्चन में कितना, 3x मार्क्स मिला होगा उसको क्या, सही करने का। एक क्वेश्चन अगर गलत बनाया तो -1, एक क्वेश्चन गलत बनाया तो -1, और अगर उसने 22 क्वेश्चन गलत बनाया तो -22। आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 मार्क्स करता है, यानी -1 मार्क्स आपको मिलता है। अगर 5 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो क्या -5 नहीं कट जाएगा, इतना मार्क्स कट जाएगा ना। तो उसी तरह से अगर y क्वेश्चन आपने गलत बनाया तो इसका मतलब -1 इंटू वाई, तो -y क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -y। और ऐसा अगर करता है तो उसको कितना मार्क्स मिलता है, टोटल 40 मार्क्स मिलता है। इक्वेशन बन गया क्या, फर्स्ट। एंड फिर क्या होता है, कंडीशन थोड़ा चेंज होता है इस बार क्या होता है, कंडीशन अगर सही कीजिएगा तो 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 4 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन अगर सही कीजिएगा कितना, 4x, एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 2 मार्क्स, y क्वेश्चन अगर गलत कीजिएगा कितना,
-2y। इस तरह से यस जब करता है तो अगली बार कितना लाता है वो 50 मार्क्स लाता है। कितना लाता है बच्चों 50 मार्क्स लाता है। और यही हमारा इक्वेशन तैयार होता है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए y सिंगल यहाँ y डबल दोनों जगह साइन सेम, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई 1। फिर क्या करेंगे हम लोग 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए तो जरा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 2 से पहले मल्टीप्लाई करो 6x - 2y = 80 और ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है तो 4x - 2y = 50। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस होगा माइनस होगा, ये कैंसिल। 6 में से 4x गया 2x और ये 80 में से 50 गया 30, ये 2 से कैंसिल होगा 15 टाइम्स में तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। x का वैल्यू क्या होगा 15। यानी सही आंसर कितना बनाया 15। क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। आगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में, चलिए 2 में लेते हैं इस बार। 2 में जब 2 में लेंगे तो 2 क्या कहता है 4x - 2y = 50। x का वैल्यू कितना 15 और -2y = कितना 50। हम थोड़ा इधर बनाते हैं क्वेश्चन को, अब सॉल्व करते हैं तो 60 और -2y = 50, 50 इधर और 2y उधर तो 60 - 50 = कितना 2y। 60 में से 50 गया 10 = 2y, 2 से कैंसिल 5, y = कितना 5, y = कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है तो 5 क्वेश्चन उसने क्या किया है रॉन्ग बनाया है। हर क्वेश्चन क्या किया रॉन्ग बनाया। तो हम यहां से लिखेंगे हेंस है ना नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, राइट है ना राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर = कितना 15। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, कितना रॉन्ग आंसर दिया 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए इतना सही बनाया इतना गलत बनाया, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन ही है ना, है तो क्वेश्चन। तो 15 + 5 = 20। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 20 क्वेश्चन हो गए, जिसमें 15 सही बनाया 5 को क्या कर दिया वो गलत कर दिया बनाते समय। ठीक है तो ये आपका क्या हो गया आपका क्वेश्चन हुआ है ना, इसका आंसर हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको क्या होगा बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है बच्चों तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी का भी बचा हुआ है 3rd और 4th नंबर। ओके बाय बाय।